टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ 45 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। सभी जगहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में एक साथ 45 मकामात पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 45 जगहों पर छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। छापेमार कार्रवाई चल रही है। सभी जगहों पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। दरअसल मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस लोगों पर दबिश देते हुए जांच आगे बढ़ी है और ऐसे में एनआईए की टीम ने जो छापा मारा है उसमें 45 मकामात बताए जा रहे हैं जो कि उसके रडार पर है और इन 45 जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर और अपडेट खबर ये मिल रही है कि 45 मकामात पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है। एनआईए की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है। तो जाहिर तौर पर 45 अलग अलग जगह हैं, ऐसी मकामात है जहां पर कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि इस वक्त अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई हो रही है। 45 जगह पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि एनआईए इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है और 45 जगह पर एक साथ छापेमारी कर रही है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई है जम्मू कश्मीर में। और सबसे अहम बात यह है कि टेरर फंडिंग मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। तो टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। 45 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। एक साथ 45 मकामात पर छापा मारा गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम सभी जगह पर देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस एक्टिविटीज के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। 45 जगहों पर एक साथ छापा मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 45 ऐसे मकामात हैं जहां पर कार्रवाई हो रही है और एनआईए की छापेमारी चल रही है। खासतौर पर अगर हम देखें तो ऐसी जगहों पर एक साथ अगर छापा मारा गया है तो ज़रूर कोई बड़ा इनपुट था और जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक साथ 45 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। एनआईए की जानिब से 45 मकामात पर छापा मारा गया है। टेरर फंडिंग मामले में यह कार्रवाई की गई है। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने की एक इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। 45 मकामात ऐसे हैं जहां पर एक साथ छापा मारा गया है। सभी जगह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। चप्पे चप्पे पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। फारूक वानी जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ इस खबर पर बराह रास्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। फारूक, 45 अलग अलग मकामात पर अगर छापेमारी एनआईए की तरफ से की जा रही है तो वाकई में मामला बहुत संगीन है, संजीदा है। आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए की टीम जो है वो छापामारी कर रही है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियान ऐसे इलाके हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा श्रीनगर, बडगाम और बारामूला में भी
जो है वो छापामारी जारी है। 14 जिलों में ये छापामारी जारी है कुल मिला के। और जमात इस्लामी के जो दरसगाह हैं और उनके जो जगह हैं उन पर ये छापेमारी की गई है। और ये भी अब सामने आ रहा है कि जमात इस्लामी के जो अध्यक्ष हैं गांदरबल में, तो उसके घर पर भी छापामारी हुई है। इसके अलावा श्रीनगर के फलाही अवामी ट्रस्ट पर भी जो है वहाँ पे भी छापामारी हो रही है। और जो कि जमात इस्लामी है इसको जम्मू कश्मीर में बैन किया गया था 5 साल के लिए, लेकिन अभी भी जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं एनआईए को कि वो सक्रिय हैं और अपनी गतिविधियां अंजाम दे रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग के मामले को देखते हुए ये रेड की जा रही है विभिन्न जगहों पर, जिसमें बताया जा रहा है कि एनआईए सारी जानकारी जुटा रही है। और जमात इस्लामी के अध्यक्ष से भी अब पूछताछ जो है वो शुरू की गई है। और पूरे दक्षिणी कश्मीर के जो क्षेत्र हैं पुलवामा, शोपियान, वहाँ पे भी जो छापामारी हुई है वहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खंगाले जा रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो टेरर फंडिंग का मामला है उसमें ये लोग तो गतिविधि अंजाम नहीं दे रहे हैं, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और उसी को आधार बनाते हुए जो एनआईए के आला अधिकारी हैं वो कल ही श्रीनगर पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने आज सुबह से ही ये छापामारी शुरू कर दी है। बिल्कुल, सुबह से छापेमारी शुरू हो गई थी और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अलग अलग मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे फारूक कि क्या जितने भी मकामात हैं वहाँ पर जमात इस्लामी की तरफ से ये काम चल रहा था या फिर उनकी जो ऑफिसेज हैं क्या सब उन्हीं पर मारा गया छापा, या फिर और भी इदारे ऐसे हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है? देखिए, फिलहाल जो एनआईए रेड कर रही है वो उन्हीं जगहों पर कर रही है जिनका सीधे तौर पर जो संपर्क है वो एनआईए जमात इस्लामी से है। और जमात इस्लामी के कई, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर का जो क्षेत्र है वो चाहे अनंतनाग है, शोपियान, पुलवामा है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो जमात इस्लामी के आला अधिकारियों के अलावा जितने भी संगठन हैं वहीं पे मौजूद हैं और उनसे भी ये पूछताछ हो रही है। और एनआईए को ऐसा सुराग मिले हैं कि जो जमात इस्लामी है ये कहीं ना कहीं जो है अपनी गतिविधियां अभी भी अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बैन करने के बाद भी इस तरह की गतिविधियां अगर जमात इस्लामी अंजाम दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है एनआईए के लिए। इसी वजह से वो छापामारी की जा रही है और सारी चीजें जो हैं वो जुटाई जा रही हैं, जानकारी प्राप्त की जा रही है कि क्या कहीं जमात इस्लामी फिर एक्टिव तो नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर घाटी में, क्योंकि इससे पहले भी जमात इस्लामी के कई जो ऐसे लोग हैं, व्यक्ति हैं जो टेरर फंडिंग के मामले में पाए गए थे, उसके बाद उनको बैन कर दिया गया था पूरी जम्मू कश्मीर घाटी में। तो एक बार फिर से ये छापामारी ये दर्शाती है कि एनआईए के पास कुछ सुराग मिले होंगे, जिसके आधार पर उन्होंने दोबारा छापामारी शुरू कर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए।